का होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर के पक्ष में टुडला विधानसभा के ठाकुर बीरी सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा करने पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। टुडला में आयोजित हुआ भाजपा का प्रभावी मतदाता संवाद। विपक्षियों पर लगाए जमकर आरोप। प्रेमपाल सिंह धनगर के लिए की वोटों की अपील। ब्यूरो रिपोर्ट टुडला, बीपी बघेल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गणेश जी को जय श्री राम, जय जय श्री राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गणेश जी को जय श्री राम, जय राम, जय श्री राम। गणेश जी और अब तक पूरे देश में किसानों की और राष्ट्रवाद की अलग जलाते हुए देखा है। जिनके पास कहते थे कि 36 गोलियां थी, और ठाकुर भानु प्रताप सिंह किसान यूनियन के बड़े नेताओं में से हैं। भानुगुट के अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री दीपक चौधरी जी, पूर्व विधायक मेरे प्रिय श्री शिव सिंह चक जी आए हैं ना, हमारे पूर्व विधायक मेरे प्रिय श्री मोहन देव शंखवार जी आए हैं ना, आदरणीय रूपेश शुक्ला जी, महावीर सिंह बघेल जी, पूरन सिंह जी, देवेंद्र बेनीवाल जी, विनोद पाल बिंदु जी, योगेश जी, आकाश जी, आशु जी, सुधीर पूनिया जी, हीरालाल वाल्मीकि जी, श्याम सिंह पिप्पल जी, मोहनलाल समिता जी, सुनहरी माहौर जी, ओम प्रकाश जी, अजय जी, जगदीश शाह, महिपाल शाह, सत्येंद्र धनगर, सुशील जी महाराज जी, जिनको भी आपने सुना, श्रीमती नीलम दिवाकर जी, भंवर सिंह जी, और सभी हमारे सौभाग्यशाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं। आप सोच रहे थे इतनी लंबी लिस्ट हमने बनाई, जिनके नाम लिए सब महान लोग हैं, और जिनका नाम नहीं लिया है वो अति महान लोग हैं। और अति महान लोगों को मैं साधुवाद देते हुए कहूंगा कि पूरा प्रदेश का वातावरण बदला है। अभी तो मैं सिकोहाबाद से आ रहा हूं। वाली है वो सरकार जो 2016 की थी, वो लेने वाली थी, वो वसूली करती थी, वो अपहरण की फिरौती के वालों को आश्रय लेती थी। उनके जमाने में खुले आम तमंचाधारी सड़कों पर खड़े होकर ये शांतप्रिय लोगों के मकानों पर कब्जा करके चले जाते थे। हमारा जुलूस निकलता था कांवड़ का, पत्थरबाजी, रामलीला का जुलूस निकला, पत्थरबाजी। पता चला दुर्गा माता की पूजा हुई, पत्थरबाजी। अरे तो हमारा ये टुंडला है ना, फिरोजाबाद है ना, दुर्गा पूजा भी होती है, यहाँ पर रामलीला भी होती है, यहाँ पर तमाम भगवानों के मंदिर भी है। हम चैन शांति से रह रहे हैं। 5 साल में एक भी दंगा नहीं। उनकी सरकार में पूछो, कभी जाति का दंगा, कभी संप्रदाय का दंगा, कभी छात्र का दंगा, कभी व्यापारी का दंगा। 700 दंगे कराने वाली सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार। बीजेपी की सरकार में एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब जानते थे माफिया, जो पता चला गाजीपुर का अलग माफिया, और पता चला कि प्रयागराज इलाहाबाद का अलग माफिया। एक माफिया पता चला कि नोएडा का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग माफिया। ये सारे माफिया सरदार सरकार के नंबरदार बन के बैठे हुए थे, हमारी छाती पर मूंग दल रहे थे। हमारा आम आदमी थाने पे जाने से डरता था। ये गुंडा और मवाली थाने को ही अपनी पार्टी का कार्यालय के तरीके से लोग, गुंडा मवाली लोग किसी पार्टी का सदस्य बनकर वो थाने को ही कार्यालय बना देना चाहते थे। ये समय बदला है।
जो भी अपराध करेगा, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी समाज का हो, वो जेल में होगा। ये सरकार ने करके दिखाया। हमारी सरकार के समय माफिया जेल में गए और अगर निकल आए, बेल मिल गई, तो छाती पर तख्ती लगाकर योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो, और करते हुए घूमते हुए वो माफिया दिखाई पड़े। उन माफियाओं की छाती पर मुंह डालने के लिए ये बुलडोजर चला, जो गरीबों की जमीन पर जो कब्जा करके अपना आलीशान कोठी बनाते थे, उनके अवैध मकानों को गिराकर वहां पर गरीबों के मकान बनाए गए। ये बदली हुई सरकार है मेरे भाई। हम जाति के आधार पर नहीं चलते। कि गांव में पहले होता क्या था कि गांव में पता चला सिंचाई के लिए आदमी गया, जनरेटर में इतना पैसा लग गया कि उसकी जो इनकम है, जो फसल है, उससे जितनी लागत आएगी उससे कई गुना दाम तो उसको डीजल में चलेगा जनरेटर को चलाने में। अब तो पहले तो 3 घंटा 7 घंटा बिजली आती थी, अब गांव में 18 घंटे बिजली आती है, अब तहसील में 22 घंटे बिजली आती है, और शहरों में तो 24 घंटे बिजली आती है। अब जनरेटर की दुकानें भी शहरों में बंद होने लगी। क्यों? क्योंकि जब 24 घंटे बिजली आएगी तो जनरेटर का काम क्या रह गया। ये बदला हुआ प्रदेश है। पहले क्राइम के लिए जाना जाता था, अब शिक्षा के लिए जाना जाता है। नकल विहीन परीक्षा हमारा प्रमाण बनी है। आज नए महाविद्यालय जो बने हैं, आज विश्वविद्यालय 12 विश्वविद्यालय प्रदेश में बने हैं, आज 78 डिग्री कॉलेज बने हैं, 250 आज माध्यमिक विद्यालय बने हैं। ये हमारी पहचान बने हैं। पहले बच्चा पढ़ने वाला जाता था और पता चला कि दूसरे प्रदेशों से भी आकर लोग नकल कराने वाले लेखक लेकर चले आते थे, और पता चला कि यहाँ पर आपके वृंदावन लाल गुप्ता की जगह बैठकर आपके विधायक जो है, आपके पूर्व विधायक आपके यहाँ पर शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, आपके संगवार परीक्षा दे रहे हैं। यानी मिस्टर ए की जगह बैठकर मिस्टर बी परीक्षा दिया करते थे। अब वो नहीं है। अब पढ़ो, पढ़ाई होगी, पाठ्यक्रम बदलेगा, पाठ्यक्रम को रोजगार से जोड़ेंगे, बच्चा पढ़ते पढ़ते नौकरी पा जाए, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। बेसिक स्कूल आपके लाखों लाख प्रदेश में थे, कायाकल्प हुआ कि नहीं हुआ? आज आपके गांव में भी छोटा बच्चा जब सरकारी बेसिक स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको मोजा, उसको स्वेटर, उसको बस्ता, उसको पुस्तक, उसको स्वेटर, ये सारी चीजें आज मुफ्त मिलती है कि नहीं मिलती है? बताओ, हाथ उठाकर बताओ, ये मिलता है कि नहीं मिलता है? आपके खाते में, अभिभावक के खाते में पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा है पैसा। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि पहुंची है। कोरोना के समय जो जनधन खाते जिनके थे, उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे कोरोना के समय जो बहनों के, हमारी माताओं के, जो महिलाओं के खाते जनधन खाते थे, उनमें सीधे 1500 रुपए पहुंचा। अगर आपको पता ना हो तो खाता दिखवा कर देख लेना, 1500 रुपए आपके खाते में पहुंच गए। जापान परेशान था, चाइना चिढ़ा रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री लगे हुए थे कि हम अपने लोगों को कैसे बचा ले। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों से कह के वैक्सीन बनाई। तो उन्होंने कहा वैक्सीन आ गई लेकिन प्रभावी नहीं होगी, प्रभावी हो गई। फिर राहुल जी बोले कि इसको तो मुफ्त में दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में कर दिया, और उसके बाद बोले अगर मुफ्त में कर दिया तो लगेगी कैसे? योगी जी ने पूरे देश में प्रदेश में प्रशिक्षण करा के मुफ्त में वैक्सीन भी लगवा दी। अब पता चला कोरोना का तीसरी लहर आई कब और कब चली गई पता ही नहीं चला। आज कोरोना का संक्रमण का प्रभाव कब हो रहा है? क्यों? क्योंकि वैक्सीन की 2 डोज दवा ली है। ये लोग भी कर सकते हैं क्या? अरे जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, जो लोग कहते थे कि यहाँ पतिंगा पर नहीं मारेगा, जो लोग कोर्ट में एफिडेविट देते थे कि राम का नाम काल्पनिक है, वो लोग आपकी संस्कृति का प्रतिपादन नहीं कर सकते।
आपके संस्कृति और संस्कार को बचाने का काम भी बीजेपी करती है। देश के प्रधान सेवक जब वाराणसी में, काशी में, गंगा नदी में जब डुबकी लगाकर, हाथ में कलश लेकर, माथे पर चंदन लगाकर और माथे पर चंदन लगाकर जब सूर्य देवता का आचमन करते हुए नंगे पैर चलते चलते मां गंगा का जल लेते हुए बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए जाते हैं तो काशी बोलती है कि बम बम बोल रही है काशी, मगन हुए काशी निवासी, और पूरा एक वातावरण देश का बदल जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं? यह बदलाव है मेरे भाई। हमने नौकरी दी, हमने शौचालय दिया, हमने 32 के 32 मेडिकल कॉलेज दिया, 14 मकान से वो भी मकान पाने वाले हैं। और योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारे अन्नदाता आपको हमने अभी ट्यूबवेल में बिजली की जो खर्चा है उसको आधा बिल किया है। 10 मार्च के बाद बीजेपी सरकार बनने के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो आपकी अन्नदाता जो सिंचाई करने के लिए जो बिजली का खर्चा है, बिजली अन्नदाता को फ्री, ये पूरा गांव में करने का निश्चय हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार ने ये भी कहा है कि गांव में हमारी पढ़ने वाली बच्चियां, जो हमारी बिटिया लोग हैं, ये बिटिया लोग जब इंटर पास करके मेधावी बिटिया बनके अगर अच्छे नंबर में पास करके जाती है तो इनको चलने के लिए एक स्कूटर भी देने का काम करेंगे। और गांव-गांव इंटरनेट का कनेक्शन हो जाए, ब्रॉडबैंड को गांव-गांव तक फैलाने का निश्चय भी हमारी सरकार ने किया है कि जो मोबाइल बाबा है ना, इनसे बात हो सके, इनको गांव-गांव में बच्चों के हाथ में मोबाइल हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। 2 करोड़ मोबाइल और टैबलेट सरकार में आने के बाद अपने नौजवानों को देने का काम बीजेपी सरकार करेगी। ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। हमारा संकल्प पत्र दोहरा रहा है, हम हर घर के एक नौजवान को रोजगार देंगे। आपने देखा सपा आई, 69,000 लोगों को भी वो नौकरी रोजगार नहीं दे पाई, और 69,000 लोगों को भी जो रोजगार मिला उनमें भी भ्रष्टाचार की गंध आने लगी। 4.5 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में बगैर जाति और धर्म को देके हमने नौकरियां दी है, सरकारी नौकरियां। हमने 3.5 लाख लोगों को संविदा पर नौकरियां दी है। 1 करोड़ 61 लाख लोगों को हमने निजी क्षेत्रों में नौकरियां दी है। और साथ में 3 करोड़ के आसपास लोग जो है वो रोजगार पाए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, कि जहां जो मानो कांच का सामान यहाँ पर बनना है, कांच की चूड़ी और वहां पर बन रही है, उसको हम बाहर भेजने का, विदेश में भेजने का, एक्सपोर्ट करने का साधन मुहैया करा रहे, उनको खरीदने का देश में साधन मुहैया करा रहे, उसके द्वारा रोजगार पैदा करने का काम भी हम अगले बार भी 3 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार पूरे प्रदेश में देने का काम हम करने जा रहे हैं। जो लोग कहां पर ध्यान रखने जा रहे हैं? अच्छा बताओ, बघेल जीत जाएंगे? क्या जोर से बताओ, इस क्षेत्र की जनता, खरहल की जनता को बतावे, एलपी सिंह बघेल जीत जाएंगे? देख लो, खरहल के लोगों को, यहाँ के लोगों का प्रेम का संदेश है। खरहल के लोगों को टुंडला का संदेश जा रहा है कि एलपी सिंह बघेल यहीं से विधायक रहे हैं, और आज खरहल में इतिहास रचने जा रहे हैं। वैसे इतिहास में यहाँ पर चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि फिरोजाबाद की एक भी सीट, पिछले बार एक चली गई थी ना, अब की बार हरमोहन सिंह यादव जी जय श्री राम के और राष्ट्रवाद के साथ में खड़े हुए हैं, और वो यहीं पर नहीं, उनके आसपास की 10 सीट को वो हरवा रहे हैं। और अब सुपड़ा साफ पूरा का पूरा आपकी 20 तारीख को है ना, 20 तारीख को सापा, सा से साफ, पा से पार्टी, साफा साफ पार्टी बनने जा रही है 20 तारीख को।
इसके लिए तैयारी करना है। और मैं पुरुषों से नहीं कह रहा हूं भाई, ये हमारी आगे बैठी बहनें हैं ना, माताओं से मैं कह रहा हूं कि अम्मा ऐसा करना कि टोडला के पंसारी के यहां से एक मोटा सा ताला 19 तारीख को खरीद लाना और सुबह 7 बजे 20 तारीख को वो ताला रसोई घर पर लगा देना। जब पति देव आए और कहे कहां है जलपान, तो कहना नहीं 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 श्रीमान, पहले करके आओ मतदान, तब घर में पई हो जलपान। और तो वही बनी है हमारा प्रदेश महान, और तो वही ठीक होगा ये हमारा जहान। तो इसको ठीक करने के लिए आप सबको सतर्क रहना है। और आपको मैं बताऊं, मेरे भैया 2 बहनें तैयार हो गई कि मोटा ताला लेकर। अब भैया आप लोग 7 बजे वोट डालने जाओगे ना, क्या जोर से बताओ, ये तो ताला लगने वाला है, ये सामने ताला लगाने वाली है ये सारी लोग। इसलिए आप सब चीजों को काम कराने का उन्होंने किया कि मेडिकल की व्यवस्था ठीक हो, सड़कें ठीक हो, हैंडपंप और समरसेबल लग जाए, यहाँ पर शौचालय का निर्माण हो जाए, यहाँ पर आवास का निर्माण हो जाए, और सारी व्यवस्था करने का काम बीजेपी ने। अच्छा, आज नहीं 20 तारीख को दक्षिणा देना है। 20 तारीख को मैं आपसे चिल्लाकर हाथ फैलाकर कर रहा हूं कि मुझे दक्षिणा दे दो। 20 तारीख को बीजेपी को वोट देकर मुझे दक्षिणा दो। बोलो दोगे? 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 बीजेपी जीतेगी, जीतेगी, ये धनगढ़ जीतेंगे, सारी सीटें जीतेंगी, सपा हारेगी, सपा भागेगी, कांग्रेस जाएगी, जाएगी। तो ये धनगढ़, दिवागर, ये केवट, ये निषाद, ये सांप, ये गुर्जर, ये बामन, ये क्षत्रिय मिल जाओ, अलग अलग नहीं, और मिलकर दोनों हाथ उठाओ और उठाकर जोर से बताओ, बोलो भारत माता की। और जोर से बोलो भारत माता की। मुझे देखना है, बताओ किसी भेदभाव के साथ क्या किसान सम्मान निधि आपको मिली? किसान सम्मान निधि आई ना, बिजली का कनेक्शन हुआ ना, गैस का कनेक्शन हुआ, ये शौचालय का निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री आवास आपके गांव में बने। जो जिन लोगों को नहीं मिले उनको बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी बजट में व्यवस्था करेंगे। करोड़ों लोगों को फिर से उत्तर प्रदेश में मकान देना है, ये योगी जी और मोदी जी ने करके रखा है। 10 मार्च के बाद माता की देखो, ये नन्ना मुन्ना वाला, मैंने नन्ना मुन्ना वाला क्यों कहा? सीधा साधा सच्चा ईमानदार व्यक्ति भी मुझसे कह रहे थे कि मैं जनता को देखकर, भीड़ को देखकर इतना खुश हो गया हूँ कि मेरे आंखों में आंसू आ, मैं लेट कर उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। हम कहा भैया इनके आगे तुम चुनाव के बाद लेटना, अभी तो तुमको दूसरे प्रत्याशियों को लिटाना है। इसलिए धनगढ़ जी चिंता मत करो, ये जनता तुमको जिताकर भेजने वाली है, लेकिन उसकी सेवा का व्रत लेकर जाना। याद रखना, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे योगी बाबा कि छोड़ हाथी हुआ साइकिल पर सवार है, विभीषण समझो या जानो गद्दार है, और जाति जाति लड़वे साथी, दोनों समावेश बात है कि जाति जाति लड़वे साथी,
करने के बाद वो यहाँ पर चुनौती देके कहेंगे कि यहाँ पर योगी बाबा मटको जाएंगे, मोदी जी हिमालय जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा। ऐसा भाषण देने वाले लोग इस उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। याद रखना, यहाँ का बच्चा बच्चा मोदी है, यहाँ का बच्चा बच्चा योगी है, और इन मोदी और योगी जी के सेनानियों का कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं चला करती। यहाँ पर जितने लोगों को अगर मकान मिला है तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, अगड़े को भी मिला, पिछड़े को भी मिला। हमने उसमें कोई दुराव नहीं किया। यहाँ पर टॉयलेट मिला, शौचालय मिला तो सबको मिला। आज 10 किलो राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? गाँव के लोग बताओ। 10 किलो राशन 19 महीने से योगी जी दे रहे ना, आगे भी मिलना है। याद रखना, योगी जी जैसे ही यहाँ पर फिर से आए, आपको मुफ्त में हमारा राशन हमारे लोगों को मिल रहा है। उनकी विरोधी वृद्धि हो, चीनी भी मिले, दाल भी मिले, हमारा चना भी मिले, तेल भी मिले और नमक भी मिले। ये नमक का भी प्रभाव है, ये दाल का भी प्रभाव है और ये गेहूं और चावल का भी प्रभाव है कि गरीब हमारा भूखा नहीं रहेगा। गरीब हमारा इस कोरोना के संक्रमण में भी उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का हमारा किसान है, वो आज पूरी दुनिया चला रही है। लेकिन आप देखो, मोदी जी ने वैक्सीन बना दी, हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी और हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के प्रेरणा से वैक्सीन बना दी। वैक्सीन आई, यही राहुल जी कह रहे थे, राहुल गांधी, कि बाहर से ले लो। आज तक होता क्या आया? मलेरिया आया, डेंगू आया, यहाँ पर चेचक आई, सब जैसे चेचक हुआ पता चला कि जापान से, जर्मनी से, अमेरिका से, ब्रिटेन से खरीद के अरबों रुपए में खरीद के टीका आ गया और हमारे वहां लगाना शुरू कर दिया। साल भर बाद टीका आया, साल भर में हजारों मौतें हो जाती थी। अब ऐसा नहीं था, कोरोना आया, 5 साल तक तुम्हारी छाती पर कोई मूंग न दल पावे। इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और आप याद रखो, मैं पिछले बार आया था और मैं कह के गया था कि मेरा प्रत्याशी चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं करेगा और आज आप कोई आरोप नहीं लगा सकता। हमने कहा मैं सीधा साधा सज्जन आदमी आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा, तत्पर रहे। आज आपका शेर, आपके पूर्व विधायक तो हमारे एसपी सिंह बघेल है, वो एक इतिहास रचने जा रहे हैं। कहां पर थे? अब वो बीजेपी को जिता है और बीजेपी फिर से इतिहास रचने जा रही है। पिछले बार तो फिरोजाबाद में एक मिल गया था सपा को, अब की फिरोजाबाद से सपा साफ पार्टी बनकर यहां जाएगी। एक भी सीट नहीं मिलने वाली और जमानत बचा ले तो समझना कि मुरब्बत हो गई कुछ नेताजी के नाम पर। अब छोटे नेताजी के नाम पर तो मुरब्बत होने वाली नहीं, क्योंकि जब सत्ता में आए तब इस फिरोजाबाद की और खासतौर से टुंडला की कौन सी चिंता कर लिया। बीजेपी सरकार में आने के बाद फिरोजाबाद में अस्पताल का उच्चीकरण करना, कोरोना के लोगों को वैक्सीनेशन कराना, मैं तो कहूंगा 1 साल के अंदर प्रेमपाल जी, आपने प्रेम को तो पाला ही पाला, आपने तो लोगों को मकानों की श्रृंखला लगा दी, हजारों में मकान देके आपने पूरे लोगों में अपना कर्तव्यनिष्ठा दिखाया। पिछले बार 2012 में समाजवादी पार्टी ने पर्चे भरवाए थे। वो पर्चा काहे का भरवाया था कि 2012 में समाजवादी पार्टी कह रही थी कि जब सत्ता में आएंगे तो हम प्रधान और मुख्यमंत्री आवास बना कर देंगे, लोहिया आवास।
लोहिया आवास पूरे प्रदेश में बढ़ाए 27 लाख फार्म और दे नहीं पाए उतने भी जितने अकेले हमारे प्रेमपाल धनगर ने फिरोजा यहाँ पे अपने विधानसभा में दिला दिया। जितने मकान एक साल में उतना वो 5 साल में पूरे प्रदेश में नहीं दे पाए। बीजेपी के लोगों ने 43 लाख लोगों को मकान देने का काम किया है प्रदेश में। हमने 2 करोड़ 50 लाख लोगों को ये इज्जत घर ये यहाँ पर शौचालय का निर्माण कराने का काम किया है। करोड़ों की संख्या में घर घर बिजली के कनेक्शन मुफ्त में देने का काम किया है। करोड़ों की संख्या में गैस का कनेक्शन देने का काम किया है।